दोस्तों नमस्कार। ट्राइक्विन इंजेक्शन के बारे में हमने बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझाया था, लेकिन ट्राइक्विन इंजेक्शन पर जो ज़्यादातर प्रश्न आ रहे थे वो आ रहे थे टॉक्सिसिटी से रिलेटेड। हालांकि मैंने उस वीडियो में सारी की सारी चीज़ें क्लियर की थी कि अगर सर्रा है और आप अगर उसे प्रॉपर डोज में देते हैं तो कभी भी टॉक्सिसिटी नहीं होगी। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसी सारणी से आपका परिचय करवाने जा रहा हूं, इस सारणी को अगर आप फॉलो करते हैं तो भाई टॉक्सिसिटी के चांसेस को काफ़ी हद तक कम कर दोगे। जो ट्राइक्विन यानी कि जो क्विन पैरामिन सल्फेट और क्विन पैरामिन क्लोराइड का जो कॉम्बिनेशन आता है, एंटी प्रोटोजोल जो इंजेक्शन आता है, सर्रा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उस इंजेक्शन के लिए ये विशेष सारणी है। अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो भाई जो पॉइजनिंग की जो कंडीशंस आती है, टॉक्सिसिटी की जो कंडीशंस आती है, रिएक्शंस की जो कंडीशन आती है वो नहीं होगी। यानी कि जो साइड इफेक्ट है ट्राइक्विन के वो आप कम कर सकते हैं। क्विन पैरामिन सल्फेट के साइड इफ़ेक्ट्स को कम किया जा सकता है। तो देखिए ये सारणी क्या है, अच्छे तरीके से समझिएगा। यहाँ पर दिखाया गया है बॉडी वेट, आप क्लियर देख रहे हैं, बॉडी वेट लिखा हुआ है। यहाँ पर दिखाया गया है वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम तो है, ये तो है इंजेक्शन का वॉल्यूम है, यानी उस दवा का वॉल्यूम है। ये जो आप देख रहे हैं ये दवा का वॉल्यूम है। और जो बॉडी वेट है वो बॉडी वेट है एनिमल का, यानी जिसको आप लगा रहे हैं उसका है। और यही 3 बार में दिखाया गया है। अब इसको समझिए, मैंने आपको डोज बताई थी, अगर आपको याद हो तो वो जो डोज बताई थी ना, वो डोज थी 0.025 ml पर केजी बॉडी वेट, यही थी ना, याद है। और इस डोज को ही इस सारणी में डिटेल से लिया गया है। एक एक जो 10-10 के ग्रुप्स हैं उसके हिसाब से इसको बांटा गया है। देखिए नंबर 1 अगर हम बात करें तो पहला यहाँ पर है 10 किलो के लिए, ये तो 10 किलो के लिए 0.25 ml है। यानी कभी भी अगर बाय द वे इन इमरजेंसी 10 किलो के एनिमल को लगाने की आवश्यकता पड़ जाए तो 0.25 ml लगाएंगे। अगर मान लीजिए 20 किलो को ज़रूरत पड़ती है तो 0.50 आधा ml। और ये जो ml का जो निर्धारण है वो कैसे करेंगे, इसको अच्छी तरीके से समझिएगा। बहुत सारे जो वेटनरियन हैं वो इसको नहीं समझ पाते हैं, जो प्रैक्टिशनर हैं, इसीलिए इसका इस्तेमाल विशेष तौर से रजिस्टर्ड पशु चिकित्सक द्वारा ही करना होता है। ऐसा नहीं कि कोई भी इसको लगाए, नुकसान हो सकता है, तो पहले ये भी ध्यान दें। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो 20 किलो पर 0.5 ml है, तो ये ml है कौन सा सॉल्यूशन है। तो भाई जो ट्राइक्विन आता है उसकी जो एक वायल आती है, जो मैंने आपको दिखाई थी पाउडर फॉर्म वाली, उसमें जब पानी मिलाते हैं, उसमें जब पानी यानी कि डिस्टिल्ड वाटर यानी कि जो स्टेराइल वाटर उसके साथ आता है, उसको 15 ml मिलाना होता है 2.5 ग्राम में। इस बात को भी आप नोट कीजिए, 2.5 ग्राम जो आ रहा है उसमें मिलाना होता है 15, 2.5 ग्राम में मिलाना होता है 15 ml डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। तो 15 ml मिलाना होता है, तब जो सॉल्यूशन बनता है उसको ml में कन्वर्ट किया गया है। यहाँ ये विशेष ध्यान दीजिएगा, नहीं तो जो ट्राइक्विन आता है वो रेडी टू यूज़ नहीं आता है, पाउडर फॉर्म में आता है और उसको हमें डिजोल्व करना होता है। तो डिजोल्व साथ में जो डिस्टिल वाटर दिया गया है उसी में डिजोल्व करना होता है और फिक्स उसकी मात्रा को 15 ml लेना होता है। तो 15 ml आप लोगे, उसके बाद ये सारणी काम करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी, ये विशेष ध्यान रखना। तो यहाँ पर 40 है तो 1 ml हो गया, यानी 40 किलो पर 1 ml, ये यहाँ से चीज़ निकल करके आई है। तो 40 किलो पर 1 ml, तो पूरी सारणी में एक एक चीज़ दी गई है। लेकिन हम 400 किलो पर आते हैं सारणी में आते आते, तो देखिए 10 ml आ गया, यानी 400 किलो पर 10 ml लगाना होता है और 200 किलो पर 5 ml। ये देखिए आप कंटिन्यूसली, हालांकि पूरी सारणी बनी हुई है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो 200 किलो पर 5 ml, 400 किलो पर 10 ml, 150 किलो पर 3.75 ml, 250 किलो पर 6.25 ml, 300 किलो पर 7.50 ml। यानी इस हिसाब से एक एक चीज़ को, एक एक ml को, डोज को हमें कैलकुलेट करना होता है।
तब जाकर के टॉक्सिसिटी को रोका जाता है, अदरवाइज भाई टॉक्सिसिटी हो सकती है। अब 15 ml जो है वो आया है फ्रेंड 600 किलो पर 15 ml आया है। जो एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स होती है, एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स में मेनली जो एंटी प्रोटोजोअल इंजेक्शन होते हैं, इनका इस्तेमाल बहुत ही सोच समझ करके करना होता है। और सोच समझ करके करने में सोचना क्या है, सबसे बड़ी जो सोचने वाली बात है वो है डोज की, यानी हमें डोज के बारे में एक एक चीज़ पता होनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि ट्राइक्विन के जो आपके प्रश्न आ रहे थे उनमें आप लोगों को बहुत ही अच्छी हेल्प मिलेगी इस तालिका से। भाई पूरी चीज़ों को समझोगे तो जाहिर है हेल्प तो मिलेगी मिलेगी। इसके अलावा छोटी सी बात बता देता हूँ कि जितने भी ये प्रोटोजोअल डिजीजेज हैं जिनको कि एक एक करके समझना जरूरी है, एनाप्लाज्मोसिस, थाइलेरिया, सर्रा या फिर कॉक्सीडिया हो गया या फिर बबेसिया हो गया, तो हमने क्या किया है, हमारा जो रामावत एनिमल ऐप है जिसको आप प्ले स्टोर पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, और उस ऐप में हमने सारी की सारी चीज़ों को, सारी की सारी बीमारियों को डाल दिया है। अगर आप बारीकी से ऑब्जर्व करना चाहते हैं, एक एक चीज़ को समझना चाहते हैं, तो वहाँ एनाप्लाज्मा, सर्रा, थाइलेरिया, बबेसिया, कॉक्सीडिया, ऑल ओवर जो प्रोटोजोन डिजीज़ है उनको आप डिटेल से समझ सकते हैं, डिटेल से जान सकते हैं। रामावत एनिमल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। 1 2 3 4 OTP रहेगा। तो आज की सारणी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।